अस्सलामुअलैकुम। हमारे इर्द गिर्द हवा में हर वक्त सिग्नल्स मौजूद हैं जो हमारी दुनिया को जोड़े रखते हैं। लेकिन ये जो एंटीना हैं जो इन सिग्नल्स को भेजते और वसूल करते हैं, आखिर ये काम कैसे करते हैं? चलें आज इनकी वो बुनियादी खुसूसियात समझते हैं जो इस सारे जादू को मुमकिन बनाती हैं। अच्छा, कभी ये सोचा है कि घर में जो वाईफाई राउटर है उसका एंटेना इतना छोटा सा क्यों होता है, जबकि गाड़ी की रेडियो का एंटेना काफ़ी लंबा होता है? इसका जवाब इनके डिज़ाइन में है। हर एंटेना को एक ख़ास काम के लिए बनाया जाता है। चलें देखते हैं कि इसके पीछे क्या कहानी है। अच्छा, तो इसको आसानी से समझने के लिए ना हमने इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि एंटीना में पावर कितनी होती है, फिर ये जानेंगे कि वो अपने सिग्नल को फोकस कैसे करता है, इसके बाद खुद सिग्नल की साख्त कैसी होती है, और आखिर में ये सब कुछ हमारी ज़िंदगी के लिए इतना अहम क्यों है, इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। बात करते हैं एंटीना की पावर और उसकी एफिशिएंसी की। मतलब आखिर एक एंटीना में कितनी जान होती है। अच्छा, तो सबसे पहली चीज आती है रेडिएशन रेजिस्टेंस। अब ये क्या है? इसको ना आप एंटीना की आवाज समझ लें। सीधी सी बात है, ये हमें बताता है कि एंटीना बिजली को कितने अच्छे तरीके से सिग्नल में बदलकर बाहर भेज रहा है। ये इसकी कारकर्दगी का सबसे बुनियादी पैमाना है। अच्छा, अब इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। ये फॉर्मूला ना हमें बस ये बता रहा है कि आप एंटेना को जितना ज़्यादा करंट देंगे ना, वो उतना ही ज़्यादा पावर वाला सिग्नल बाहर फेंकेगा। बिल्कुल सीधा साधा हिसाब है। चलें, अगली चीज़ है पावर डेंसिटी। इसका मतलब बहुत सादा है। जैसे जैसे सिग्नल एंटीना से दूर होता जाएगा, उसकी ताकत कम होती जाएगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी टॉर्च की रोशनी दूर जाकर कैसे फैल जाती है और मध्यम पड़ जाती है। सवाल ये है कि एक एंटेना अपनी पावर बढ़ाता कैसे है? ज़रा सोचें, एक बल्ब है जो हर तरफ रोशनी फैला रहा है। ये समझें कि एक आइसोट्रॉपिक एंटेना है। लेकिन जो हमारा असली एंटेना होता है ना, वो एक टॉर्च की तरह है। वो अपनी सारी रोशनी को एक जगह फोकस करता है और उसे बहुत पावरफुल बना देता है। बस इसी चीज़ को पावर गेन कहते हैं। चलें, अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, डायरेक्शन और फोकस, यानी सिग्नल जाता कहाँ है। यहाँ हम यही देखेंगे कि एक एंटीना अपने सिग्नल को कैसे शेप देता है और किस तरफ भेजता है। डायरेक्टिविटी, ये एंटेना की वो क्वालिटी है जो इसे किसी एक खास डायरेक्शन में ज़्यादा सेंसिटिव बनाती है। सबसे अच्छी मिसाल इसकी क्या है? डिश एंटेना। वो सिर्फ आसमान में एक खास जगह से ही तो सिग्नल लेता है ना। अच्छा, हर एंटीना का ना एक रेडिएशन पैटर्न होता है। ये एक नक्शे की तरह है जो बताता है कि सिग्नल कहाँ कहाँ जा रहा है। इसमें एक होती है मेन लोब, यानी सबसे पावरफुल बीम, जो सीधी टारगेट की तरफ जाती है। और फिर कुछ छोटी साइड लोब्स भी होती हैं, जहाँ थोड़ी बहुत पावर इधर उधर ज़ाया हो जाती है। अब आती है बीम विड्थ। इसका मतलब है मेन लोब की चौड़ाई। ये वो एंगल या कोण है जिसके अंदर सिग्नल अपनी फुल पावर पर रहता है। और उसूल सीधा है, बीम जितनी पतली होगी, सिग्नल उतना ही ज़्यादा फोकस्ड होगा और उतना ही दूर तक जाएगा। फिर एक और बहुत अहम चीज़ है, फ्रंट टू बैक रेशो। नाम से ही पता चल रहा है ना, ये बस ये देखता है कि एंटेना आगे की तरफ कितनी पावर भेज रहा है और पीछे की तरफ कितनी। तो बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, जितना ज़्यादा FB रेशो उतना ही बेहतर एंटीना का निशाना। मतलब वो अपनी पावर को पीछे ज़ाया नहीं करता, बल्कि सीधा टारगेट पर भेजता है। चलें जी, अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, यानी सिग्नल की साख्त की। यहाँ हम खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टीज़ और एंटेना की रेंज को देखेंगे। अच्छा, पोलराइजेशन का मतलब है कि सिग्नल की वेव कैसे चल रही है, सीधी ऊपर नीचे यानी वर्टिकल, या दाएं बाएं यानी हॉरिजॉन्टल, या फिर किसी एंगल पर। और सबसे ज़रूरी बात क्या है कि भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों एंटीना की पोलराइजेशन सेम होनी चाहिए। यह बिल्कुल ताले चाबी वाला हिसाब है, अगर मैच नहीं हुआ तो बात नहीं बनेगी। फिर आती है बैंडविड्थ। ये फ्रीक्वेंसी की वो रेंज है जिस पर कोई एंटेना ठीक से काम कर सकता है। जैसे AM रेडियो है, उसे बहुत छोटी सी तंग बैंडविड्थ चाहिए। लेकिन वाईफाई जैसे सिस्टम को एक चौड़ी यानी वाइड बैंडविड्थ चाहिए होती है, ताकि वो ज़्यादा सारा डेटा भेज सके। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात है। एक होती है एंटीना की फिजिकल लेंथ, मतलब जिसे हम इंची टेप से नाप सकते हैं, और एक होती है उसकी इलेक्ट्रिकल लेंथ।
और ये दोनों अलग होती हैं। इलेक्ट्रिकल लेंथ का ताल्लुक होता है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से और असल कारकर्दगी इसी पर मुनहसर होती है। यही वजह है कि हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग साइज का एंटीना होता है। और हमारी आखिरी खुसूसियत है इफेक्टिव एपर्चर। ये खास तौर पर रिसीविंग एंटेना के लिए होती है। ये बस ये बताती है कि एंटेना हवा में से कितनी एनर्जी या सिग्नल को कैच कर सकता है। तो ये थी सारी टेक्निकल बातें, सारी खुसूसियात, लेकिन असल सवाल तो ये है कि भाई ये सब हमारी ज़िंदगी में अहम क्यों है? चलें अब इस पर बात करते हैं। देखें, रेडियो, टीवी, वाईफाई राउटर, सैटेलाइट, मोबाइल फ़ोन्स, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं, वो सब इन्हीं उसूलों पर चलती हैं। सच तो ये है कि इन खुसूसियात को समझे बगैर हमारा आज का कम्युनिकेशन सिस्टम बन ही नहीं सकता था। और यही बात हमें बताती है कि एंटीना डिज़ाइन करना सिर्फ साइंस नहीं, एक आर्ट भी है। इंजीनियर्स इन सारी चीज़ों, पावर, फोकस, बैंडविड्थ के बीच में एक बैलेंस बनाते हैं ताकि हर काम के लिए एक परफेक्ट एंटीना तैयार हो सके, चाहे दूर सिग्नल भेजना हो या एक कमरे में फास्ट इंटरनेट देना हो। तो जाते जाते एक सवाल छोड़े जाता हूँ। हम 5G से 6G और उससे भी आगे की दुनिया में जा रहे हैं, जहाँ अरबों डिवाइसेस आपस में जुड़ी होंगी। तो सोचने की बात यह है कि उस मुस्तकबिल के लिए हमें किस किस्म के नए, किस किस्म के इनकलाबी एंटीना डिज़ाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि इसी सवाल के जवाब में हमारी आने वाली टेक्नोलॉजी का मुस्तकबिल छुपा है।